भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने इसके मुख्य प्रबंधक भौमासुर का जो प्रबंधक था उसका नाम था मोर। भगवान ने उस मोर को मार डाला। मोर को मारने के कारण श्री कृष्ण का एक नाम पड़ गया मुरारी। क्या नाम पड़ गया? अरि माने शत्रु, मोर माने मोर के शत्रु, मिलाकर के हो गया मुरारी। मुरारी भगवान की जय। भौमासुर जो किसी से जीता नहीं जाता था, सत्यभामा के कहने पर भगवान ने उसकी गर्दन को धड़ से रग कर दिया। 16,100 कन्याएं जिसने बंदी बना रखी थी, भगवान ने उन कन्याओं को बंदी गृह से मुक्त किया। वो कन्याएं कहने लगी, हे कृष्ण, हम संसार में जाएंगे, लोग कहेंगे किसके पास रही। संसार के लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हम स्त्रियां हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिससे संसार वाले स्वीकार नहीं करते, मैं उसे अपना स्वीकार करता हूं। 16,100 कन्याओं के साथ भगवान ने एक साथ विवाह कर दिया। 16,108 भगवान की पत्नियां। भगवान ने श्रीमद् भागवत कथा में राजा नृग को मोक्ष दिया। राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर के यहाँ भगवान ने पहुंच करके महाराज पत्तल उठाने का काम किया। एक निवेदन है, मैं तो चला जाऊंगा, 1 घंटे की कथा हो रही ज्यादा से ज्यादा। एक निवेदन सुनने, कभी भी कथा हो रही है आपके नगर में, गांव में, कथावाचक कथा में बैठे, इससे कम से कम 10 मिनट पहले कथा पंडाल में पहुंच जाना चाहिए। ये कथा की मर्यादा है। ऐसा नहीं कि कथा चल रही है, जब गुरुजी ने आरती कर चुके, कथा भी आधा घंटा कर चुके अपनी मौज मस्ती से। मैं पिछले 7 दिनों से देख रहा हूं, ये पुराण का अपमान हो रहा है। जब टाइम टेबल पता है कि कथा इतने बजे से प्रारंभ होती है। कल ठीक हुआ था थोड़ा शाम बेटा, ओ बेटा बेटी, महाराज 16,108 भगवान की पत्नी। भगवान ने जरासंध को उसका उद्धार भीमसेन के द्वारा करवाया और भगवान श्री कृष्ण ने महाराज अब आ रही है सुदामा चरित्र की कथा। पहले कथा सुने, फिर झांकी का दर्शन भी होगा आप सब। श्री सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के बचपन के सखा मित्र है। एक बार गुरु माता ने चने दिए थे दोनों को, संबधा लेने गए, चने दिए। अच्छा, वो चने जो थे वो थे श्रापित। जो इन चनों को खाएगा वो कंगाल हो जाएगा। दुर्वासा जी के द्वारा वो चने श्रापित थे। इस बात की जानकारी सुदामा जी को थी। यहां तक कि गुरु माता को ये इस बात की जानकारी नहीं थी कि इन चनों को जो खाएगा वो कंगाल हो जाएगा, फकीर हो जाएगा। सुदामा श्री कृष्ण को बहुत चाहते थे। गुरु माता ने चने बांध दिए। सुदामा जी ने सोचा कि इन चनों का एक दाना भी कृष्ण के सिर में नहीं पहुंचा। अगर हमारे कृष्ण ने एक चना भी चबा दिया तो हमारा कृष्ण कंगाल हो जाएगा। देखिए मित्रता की सीमा। कृष्ण इसका एक भी दाना अपने मुंह में न डाल सके। जंगल में जब दोनों संबधा लेने गए, सुदामा जी ने चुपके से
पूरे चने लेकर के स्वयं चबा गए। खुद की गरीबी खुद पर ले ली और भगवान की गरीबी खुद पर ले ली। मित्र हो तो सुदामा जैसा। आजकल के मित्र ऐसे हैं नहीं जो अपने मित्र की मुसीबत अपने गले में डाल ले। महाराज श्री सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण पर आंच नहीं आने दी। संसार की पूरी गरीबी आज पूरे इतिहास में पढ़ लो, जैसी गरीबी श्री सुदामा जी पर आई ऐसी गरीबी कभी किसी पर नहीं आई। अच्छा, एक होता है दरिद्र और एक होता है गरीबी। दरिद्र कौन है? एक संत जी चले जा रहे थे, संत जी चले जा रहे थे, उनके चेले थे पीछे पीछे। संत जी चलते चलते महाराज एक टका पड़ा था रास्ते में, संत जी ने टका उठा लिया। चेले ने पूछा, गुरुजी ये टका क्यों उठाया? संत जी बड़े अनुभवी थे, बोले ये टका किसी दरिद्र को दूंगा। किसे दूंगा? किसे दूंगा? दरिद्र को। दरिद्र दरिद्र वो होता है जिसकी इच्छा की कभी पूर्ति नहीं होती। दरिद्र माने गरीब नहीं, गरीबी तो कोई दिक्कत नहीं, कट जाती है। किसी भी तरीके से लोग जीवन यापन कर ले जाते। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलो राधे। महाराज संत जी चले गए, गरीबों की झोपड़ी में पहुंचे। पूछते क्यों भैया तुम दरिद्र हो? बोले नहीं। उनसे पूछा और गरीब से पूछा, बोले महाराज दिन भर काम करते हैं, शाम को एक टाइम भोजन मिल ही जाता है। 3 दिन हो गए, संत जी परेशान है, कोई दरिद्र नहीं मिला। एक बार संत जी सड़क से जा रहे थे, सामने से धूल उड़ती दिखाई दी। संत जी ने एक सिपाही से पूछा, भैया ये धूल काहे की उड़ रही है? बोले हमारे राजा साहब की सेना आ रही है। बोले क्यों? बोले पूरब देश के राजा पे चढ़ाई कर रहे हैं। बोले क्यों? बोले इतने राज्य अपने राज्य में मिला लिए, इस राज्य को भी अपने राज्य में मिलाने के लिए। बोले क्या तुम्हारे राजा के पास राज्य नहीं है? बोले है और हो जाएगा। संत जी ने सोचा इससे बड़ा दरिद्र और कौन होगा? जिसके पास सैकड़ों राज्य हैं, उसका पेट नहीं भरा, लोगों को मारेगा, जान लेगा लोगों की, फिर इस राज्य पर राज्य करेगा। जब राजा की सवारी आई, संत जी ने हाथ दिया, राजा रुक गया। राजा से संत जी ने कहा थोड़ा आगे हाथ फैलाओ। राजा ने हाथ फैलाया, संत जी ने टका रख दिया उसके हाथ पे। राजा साहब ने कहा हम समझे नहीं महाराज। बोले 3 दिन से ढूंढ रहा हूं, तुमसे बड़ा दरिद्र मुझे नहीं मिला। जिसकी इच्छा की पूर्ति कभी ना हो पाए, लालच बुरी बला है। पंडित श्री राम बाबू महाराज 51 रुपया और पंडित श्री गोपी पटेल, श्री गोपी पटेल भैया 51 रुपया भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं। श्री पटेल साहब और महाराज जी साधुवाद धन्यवाद। महाराज सुदामा जी गरीब थे, इतनी विपन्नता आ गई, इतनी गरीबी आ गई सुदामा जी के जीवन। चना खाने से इतनी गरीबी आ गई, तंगहाली आ गई। घर में 5 बच्चे हैं छोटे छोटे, ब्राह्मणी परेशान है घर में। महाराज आज 3 दिन से भोजन नहीं बना, भोजन नहीं बना। बेटा छोटा सा बच्चा सुशीला जो ब्राह्मणी है, मां से कहता है मां तुम परसों से कह रही हो कि हम बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। मां ने कहा बेटा बना भोजन बना, बस थोड़ी देर हो रहे।
अपने बेटे को ढांढस बंधाती हुई सुशीला। महाराज, संसार में किसी पर जब बीतती है वो व्यक्ति जानता है। सुशीला जिनके बच्चों को ओढ़ने के लिए सर्दियों के दिनों में ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं है, पहनने के लिए साबुत कपड़े नहीं, रहने के लिए कुटिया ढंग की भी है। सुदामा जी के यहाँ पात्र बर्तन महाराज टूटे फूटे 4 बर्तन। इतनी विपन्नता सुदामा जी। भगवान ने सोचा, श्री कृष्ण ने सोचा कि हमारा मित्र इतनी परेशानी होते हुए भी हमें याद नहीं कर रहा है। सो भगवान एक संत का वेश धारण करके सुदामा जी के दरवाजे पे आए। कहने लगे, माता मां भिक्षाम देहि। सुशीला ने देखा कोई भिक्षा मांग रहा है बाबा। सुशीला निकट पहुंची। कहा, माता ये सुदामा जी का घर है। कहा, आप जानते हो? कहा, हम जानते हैं माता, विख्यात ब्राह्मण है, विद्वान सुदामा जी। माता हमें भिक्षा दो। अब सुशीला के यहां अन्न का ताना नहीं। सुशीला ने झूठ बोला, बोली महाराज हम भिक्षा नहीं दे सकते। संत जी ने कहा क्यों? सुशीला ने झूठ बोला, बोली महाराज हमारे घर में सूतक है। संत रूपी भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, माता आपके पति सुदामा जी जिनकी मित्रता श्री कृष्ण से रही माता। सुशीला बोली हमें तो नहीं बताया कि कृष्ण से मित्रता रही। कहा, माता बड़े दयालु हैं कृष्ण, एक बार भेज करके तो देखो उनके पास। और भगवान उल्टे पांव द्वारकापुरी आ गए। यहां सुदामा जी भिक्षाटन करके लौटे। सुशीला ने कहा, क्यों जी बड़ी बड़ी बातें छुपा जाते हो? हमने क्या छुपाया? कहा, आपकी मित्रता द्वारकाधीश से श्री कृष्ण से रही। सुदामा जी बोले, हाँ रही तो। यह कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात कैसे नहीं? समूचे संसार पर राज्य करने वाले से आपकी मित्रता रही। आजकल अगर किसी के पास एसडीएम साहब के पीए का फोन नंबर है तो 4 लोगों से कहता है कि हमारी एसडीएम से तक पकड़ है, उनका नंबर है हमारे पास। और सुदामा जी पार ब्रह्म परमात्मा का नंबर अपने पास रखते हैं। पार ब्रह्म परमात्मा अपने से 1.5 फुट ऊंचा बिठाता है सुदामा जी को। लेकिन सुदामा जी ने कभी अपनी पत्नी तक को नहीं बताया कि मेरी मित्रता श्री कृष्ण से। कितनी महानता जीवन, कितनी सहजता, कितनी सरलता, कितनी गंभीरता, अपनी पत्नी तक को नहीं बताया। सुदामा जी बोले, सुशीला कोई किसी का नहीं होता। और हजारों दोस्त मिलते हैं कि जब जर पास होता है, टूट जाता मुसीबत में जो रिश्ता खास होता। सुशीला ने कहा, ये तो संत जी आए थे, कह रहे थे श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं, एक बार आप जाकर के तो देख दें। सुदामा जी बोले, देखो सुशीला हमारे घर में आज एक टाइम के लिए आटा नहीं है, मसाले नहीं है, तेल नहीं है। हमारे घर में इतनी विपन्नता है, हमारे छोटे छोटे बच्चे गरीबी धन के अभाव में मानो टूट रहे हैं। रो रो के कहती सुदामा की नारी, हरियो गरीबी
हमें न सतारी रो रो के सुदामा किनारे अयो गरीबी हमें न सतारी रो रो के कहती है सुदामा किनारी हरियो गरीबी हमें न सतारी गरीबी हमें ना सतारी अरियो गरीबी हमें ना सतारी अरियो गरीबी हमें ना सतारी अरियो गरीबी हमें ना सतारी रो रो कहती है सुदामा किनारी हरियो गरीबी हमें न सतारी सुशीला कहती एक बार तो जाओ मित्र के पास। अरे पूरी उम्र निकल जाएगी, कभी मित्र के आने जाओगे? सुदामा जी बोले देखो सुशीला, 3 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। एक अपनी बेटी के आगे, एक अपने गुरु के आगे और एक अपने मित्र के आगे। अगर हम जाते भी हैं ना तो भेंट तो जरूर चाहिए, खाली हाथ तो जाया नहीं जाता। हमारे घर में कुछ भी नहीं। सुशीला कहती उसकी चिंता मत करो, उसका प्रबंध मैं करती हूं। और महाराज सुशीला उस नगरी में गए। एक घर से 1 मुट्ठी चावल मांगे, दूसरे घर से दूसरी मुट्ठी चावल मांगे, तीसरे घर से तीसरी मुट्ठी चावल मांगे। इस प्रकार 5 घरों से सुशीला जी ने 5 मुट्ठी चावल एकत्र किए। लोग कहते हैं, भक्त कहते हैं कि 5 घर से क्यों मांगे, एक ही घर से मिले थे इसलिए मांगे, ताकि श्री कृष्ण को पता चल जाए कि 5 प्रकार के चावल 5 मुट्ठी में 5 वैरायटी, एक धनी के नहीं है, एक धनी के नहीं है महाराज, हमारी गरीबी हमें बिना कहे, हमारे बिना कहे श्री कृष्ण इस बात को जान जाए कि हमारे घर में कितनी तंगा है। सुदामा जी जिनकी धोती जगह जगह मैली कुचैली और फटी हुई है, उसकी तह बना करके सुशीला ने बांध दिया। महाराज सुदामा जी अपनी काख में चावल दबा करके चले। वहां भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी में कहा, भैया देखो आज हमारे मित्र आए हैं, कौन आया है? आज हमारे मित्र आए हैं, पूरी द्वारकापुरी दुल्हन की तरह सजने। लोग अपनी अपनी छतों पर खड़े हैं कि हेलीकॉप्टर से आएंगे। श्री कृष्ण के मित्र हेलीकॉप्टर से आएंगे।
यहाँ सुदामा जी पैदल चलते चलते कितना लंबा कांटा महाराज नंगे पाँव जा रहे, आर पार हो गया, मूर्छित हो गया। हमारे भगवान स्वयं पथ बन करके सुदामा जी के पास आए, वो अपने दांत से सुदामा जी का कांटा निकाला। सुदामा जी जाकर के महाराज समुद्र के किनारे पहुंचे। बहन वैष्णवी राजा की ओर से 51 रुपया की भेंट सुदामा चरित पर आई है। वैष्णवी राजा और विराजमान सभी भक्तजनों के लिए सुदामा चरित की सुंदर कथा में भाग लेने के लिए साधुवाद। सुदामा जी ने लिखा, बहुत बड़ा समुद्र भरा हुआ है, उस समुद्र के बीचों बीच एक बहुत सुंदर सोने की नगरी झिलमिल झिलमिल दिखाई दे रही है। एक नाव चलाने वाला उस जल में नाव चला रहा है। सुदामा जी ने कहा, ओ के बट भैया इधर आइयो। अब भगवान तो स्वयं नाव लेकर के आए थे। सो महाराज भगवान नाव चलाते, बढ़िया साफा बांधे, नाव चलाते हुए बोले, हाँ भैया कौन हो? बोले पहले आप बताओ आप कौन हो? बोले मैं तो केवट हूं। बोले मेरा नाम सुदामा है। कहाँ जाना है आपको? बोले भैया ये कौन सी नगरी दिखाई दे रही है सामने? सुदामा जी ने पूछा। केवट रूपी भगवान बोले, ये नगरी द्वारकापुरी है। ये क्या वही द्वारकापुरी है जहां के राजा कृष्ण हैं? केवट रूपी भगवान बोले, ऐसे मत बोलो। बोले कैसे बोले? बोले यहाँ के राजा को नाम है महाराजाधिराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। सुदामा जी बोले फिर से बोलिए एक बार। बोले महाराजाधिराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। सुदामा जी बोले, ओ इतना बड़ा नाम है गए। बचपन में हम तो उससे कनवा कनवा कहते थे महाराज। क्या कहते थे? हाँ। कहा भैया उस पार हमें ले चलो। हम कैसे आए हो? सुदामा जी ने कहा, ये मत पूछो कि कैसे आए, हम विपत्ति के मारे भी केवल। हमारी पत्नी जाको नाम सुशीला, हमारे 5 बच्चे। हमने अपने जीवन में ये प्रण किया कि कभी किसी से यानी अपनी गिला शिकवा नहीं कहेंगे कि हमारे जीवन में ये कमी है। 101 रुपया श्री जसवंत भैया भूतपूर्व ग्राम प्रधान जी, उनकी ओर से 101 रुपया की भेंट सुदामा चरित में आई है। भगवान सदा भंडार भरे रखे। वृंदावन बिहारी लाल श्री राकेश भैया और श्री राजेश भैया बराबर 51 रुपए की भेंट भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं। भगवान सदा आपके भंडार भरे रखे। भागवत महापुराण की जय। केवट भैया पल्ली पार ले चलोगे? बोले हाँ ले चलेंगे, हमारा तो काम ही है, यहां से वहां से कहा ठीक है। हमारी ब्राह्मणी ने सुशीला ने कहा कि अपने मित्र से मिलो। मैं अपनी तंग हाली में से समय निकाल करके आया। कहा ठीक है, तो पर हमें उस पार ले चलो, हमें कृष्ण से मिलना। भगवान ने सोचा कि स्क्रू थोड़ा और टाइट करें। केवट रूपी भगवान कहते, एक बात बताओ ब्राह्मण। बोले क्या? बोले आपको मैं ले तो चल रहा हूं उस पार, लेकिन उतराई भी कछु मिलेगी कि फोपट में ही बैठोगे नाव में। अब तो सुदामा जी के हाथ भूल गए। ऐ मालिक किसी को गरीबी न दे। गरीबी अच्छे अच्छों को तोड़ करके रख देती है।
ऐ मालिक किसी को गरीबी न दे, वो गरीबी जो दे तो फिर बेटी न दे। सुदामा जी बोले भैया हमारे पास कुछ नहीं है, ये फटी धोती हमने जो पहन रखी है, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है।